यहां बोलने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आप खुद को ऐसा बनाइए कि मिरर में जब देखिए तो आप खुद को सोचिए कि मैं क्या हूं, बाकी जिसको जो बोलना है सो बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह वाक्य बीते कुछ समय से भोजपुरी सिनेमा और संगीत जगत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब, फेसबुक और फैन पेजों तक पर हलचल मच गई। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों ही भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े और लोकप्रिय सितारों में गिने जाते हैं। ऐसे में जब इन दोनों नामों के साथ मंच, खुली चुनौती और तीखे शब्दों की बातें जुड़ जाती हैं, तो मामला केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे इंडस्ट्री की सियासत, प्रतिस्पर्धा और अहंकार की लड़ाई बन जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संघर्ष से की और धीरे धीरे अपनी आवाज, अभिनय और स्टाइल के दम पर खुद को एक बड़े स्टार के रूप में स्थापित किया। वहीं खेसारी लाल यादव भी गांव देहात से निकलकर मेहनत के बल पर इस मुकाम तक पहुंचे कि आज उन्हें भी भोजपुरी का सुपरस्टार कहा जाता है। दोनों कलाकारों की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है और दोनों के चाहने वाले अपने पसंदीदा कलाकार को नंबर 1 मानते हैं। यही वजह है कि जब इन दोनों के बीच किसी तरह की तल्खी या विवाद की खबर आती है, तो फैंस के बीच बहस और विवाद और भी तेज हो जाता है। बताया जाता है कि यह पूरा मामला एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सामने आया। मंच सजा हुआ था, सामने हजारों की भीड़ मौजूद थी, कैमरे चालू थे और हर एक शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। ऐसे माहौल में पवन सिंह ने अचानक कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिन्हें सीधे तौर पर खेसारी लाल यादव से जोड़कर देखा गया। पवन सिंह के शब्दों में आत्मविश्वास के साथ साथ गुस्सा और तंज भी साफ झलक रहा था। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना ऐसी बातें कहीं जिनसे यह साफ हो गया कि उनका इशारा किस तरफ है। पवन सिंह ने मंच से यह कहा कि कुछ लोग सिर्फ शोर मचाकर, विवाद खड़ा करके और सहानुभूति बटोरकर खुद को बड़ा कलाकार साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि असली पहचान मेहनत, टैलेंट और अनुशासन से बनती है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए केवल विवाद नहीं, बल्कि दर्शकों का दिल जीतना जरूरी होता है। उनके इस बयान को सुनते ही कार्यक्रम में मौजूद लोग सन्न रह गए और कुछ ही सेकंड में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। मैं चाहूंगी पहले आप पवन सिंह का बयान सुनिए, उसकी बाद की बातें करते हैं। सीधे लास्ट में आपसे हम अभी आप बेटा की बात कर रहे हैं, कभी आपने किसी को अपना भाई कहा था, लेकिन अब आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते हैं। वो आपके लिए चुनाव प्रचार करने आते हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करते हैं। नाम लूं क्या मैं? वो तो कहते हैं पवन भैया को 2,74,000 वोट मिले, जनता ने उनको प्यार दिया और आशीर्वाद मिले, और आप कहते हैं मिलना नहीं चाहेंगे। पीछे देखिए, तस्वीर देख लीजिए एक बार, कभी ऐसी तस्वीर थी और आज देखना नहीं चाहते हैं। देखिए क्या है, मुझे कितना उंगली की आप ही लोग बताओ। दिल से बोलो, खोल के बोलो, गरज के बोलो। मैंने कभी उसका पलट के उसके हिसाब से जवाब दिया क्या? मैंने हमेशा बोला छोटा भाई है, जाने दो यार, उसको उतने में ही खुशी मिल रही है, खुश रह लेने दो। लेकिन किसी भी चीज की देखिए एक हद होती है। यहां खोदिए, जैसे रवि किशन जी ने बोला ना, गोरखपुर महोत्सव में यहां से पैर छूना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से फिर यहां तक आ गया, अब इसके आगे नहीं बोलूंगा। तो वही बात तो यही बात है सर। अनामिका जी, हेलो, हम लोग आर भारत संगम साहित्य सुर और शक्ति के मंच पे हैं। हर हर महादेव। तो किसी भी चीज की हद होती है, उन्होंने हद पार कर दी। हद के आगे कोई भी अगर शब्द होता ना, तो मैं वो भी बोलता कि वो भी पार कर दिया। तो मैं भी इंसान हूं ना, बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती मतलब है। जो पिक्चर मैंने पीछे दिखाई, एक बार फिर से दिखाइएगा। दिखाओ। दोबारा कभी साथ में ऐसे नहीं दिखेंगे। मैं कसम नहीं खाता, लेकिन कोशिश तो यही रहेगी। मैं अभी भी बोल रहा हूं,
सब करो, जो भी बोलना था। अगर आप हमारे शुभचिंतक हो तो मेरा नंबर है कि नहीं आपके पास? या तो तुम आ जाते मेरे पास, नहीं तो बोलते कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे कुछ फैमिली मैटर पे बात करनी है। ये क्या तरीका है माइक पे बोलना? ये सही है क्या? तो ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, छोटा भाई है, दुआ है खूब आगे बढ़े, मस्त रहें। बट मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आप सभी से कि आप लोग ऐसा समय ना आने दीजिएगा कि मैं उनसे जीवन में कभी दोबारा मिलूं। इस बयान के बाद खेसारी लाल यादव के फैंस भड़क उठे। सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट आने लगे। किसी ने पवन सिंह का समर्थन किया तो किसी ने खेसारी लाल का पक्ष लिया। कई लोगों ने इसे दो बड़े सितारों के बीच अहंकार की लड़ाई बताया तो कुछ ने इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, इतना तय है कि इस बयान ने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नई बहस को जन्म दे दिया। खेसारी लाल यादव का नाम आते ही उनके संघर्ष की कहानी भी सामने आती है। उन्होंने बहुत कम संसाधनों के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। स्टेज शो, छोटे छोटे कार्यक्रम और लोकगीतों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। धीरे धीरे उनकी आवाज और अभिनय को लोगों ने पसंद करना शुरू किया और आज वे भी इंडस्ट्री के बड़े नामों में शुमार हैं। ऐसे में जब पवन सिंह की ओर से मंच से तीखे शब्द आते हैं तो खेसारी के चाहने वालों को यह अपमान जैसा लगता है। हालांकि खेसारी लाल यादव की ओर से इस बयान के तुरंत बाद कोई सीधा जवाब सामने नहीं आया, लेकिन उनके करीबी सूत्रों और सोशल मीडिया पोस्ट्स से यह संकेत जरूर मिला कि वे इस बयान से खुश नहीं हैं। कई फैंस ने खेसारी के पुराने इंटरव्यू और वीडियोस शेयर किए जिनमें वे पवन सिंह के बारे में सम्मान की बात करते नजर आते हैं। इससे यह सवाल भी उठा कि अगर खेसारी ने कभी खुले मंच से पवन सिंह के खिलाफ कुछ नहीं कहा तो फिर पवन सिंह ने ऐसा क्यों किया? भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले भी कई बार इस तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। बड़े सितारों के बीच प्रतिस्पर्धा नई बात नहीं है। फिल्मों की संख्या, गानों की लोकप्रियता, यूट्यूब व्यूज और स्टेज शो की डिमांड, इन सब बातों को लेकर अक्सर कलाकारों के बीच अनकही जंग चलती रहती है। लेकिन जब यह जंग खुले मंच पर शब्दों के जरिए सामने आती है तो मामला और गंभीर हो जाता है। पवन सिंह के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि सामान्य तौर पर इंडस्ट्री में फैली कुछ गलत प्रवृत्तियों की बात की। उनका मानना है कि हर कलाकार को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए और दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहीं खेसारी लाल के समर्थक इसे सीधा हमला मानते हैं और कहते हैं कि पवन सिंह ने जानबूझकर भरे मंच से यह बयान दिया ताकि खेसारी की छवि को नुकसान पहुंचे। इस पूरे विवाद के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकारों और जानकारों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। कुछ लोगों ने दोनों कलाकारों से संयम बरतने की अपील की और कहा कि इस तरह के बयान इंडस्ट्री की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं कुछ ने इसे इंडस्ट्री के अंदर की सच्चाई बताया और कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। मीडिया में इस खबर को जिस तरह से पेश किया गया, उसने भी आग में घी डालने का काम किया। हर चैनल, हर पोर्टल और हर यूट्यूब चैनल ने अपने अंदाज में इस बयान को दिखाया। कहीं इसे खुलेआम हमला कहा गया तो कहीं करारा जवाब। इस सब के बीच असल मुद्दा कहीं पीछे छूटता नजर आया कि आखिर कलाकारों के बीच इतनी कड़वाहट क्यों है। भोजपुरी सिनेमा आज सिर्फ एक क्षेत्रीय इंडस्ट्री नहीं रह गई है, इसका दर्शक वर्ग देश विदेश तक फैला हुआ है। ऐसे में बड़े सितारों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जब मंच से बोले गए शब्द लाखों लोगों तक पहुंचते हैं तो उनका असर भी उतना ही बड़ा होता।